अरे कमल, अरे कमल, ये सब क्या है? ये खून या चोटें कैसे आई? क्या हुआ कमल? क्या हुआ? पूनम, पूनम क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ बताओ तो। बोलो बेटा। आज जिसने जो किया है ना, उसके लिए तो मैं इसे जान निकालूंगा मैं। मार दूंगा। अरे पर बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? आकाश, साफ साफ बताओ क्या बात है? मुझे इस गिरे हुए आदमी ने आज जो हरकत की है ना, वो बताने लायक भी नहीं। आज इसने इस घर की बहू मेरी बीवी पूनम जी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। तू इतनी नीचता पे उतर आया? आज तूने अपनी भाभी की आबरू पे हाथ नहीं डाला है, बल्कि अपनी माँ को भी जीते जी मार डाला तूने। इसे इतनी कम सजा क्यों दी आकाश? इसे इतना मारो कि इसकी खाल उधेड़ दो। खाल तो इसकी मैं उधेड़ूंगा। जिंदा नहीं बचेगा तू आज। हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसी नीच हरकत करने की, वो भी इस घर में हैं? यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा इतना नीच निकलेगा। संभालो अपने आप को बेटा, संभालो। मेरे घर में कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। आकाश, पुलिस को फोन लगाओ अभी के अभी। पुलिस को मत बुलाइए, पापा मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? ना तो तेरी हरकत काबिल माफी है और ना ही तो इस परिवार में रहने के लायक। जैसी परवरिश होगी वैसे ही गुल खिलाएंगे ना बच्चे भी। मंगला, क्या बोल रही हो तुम? क्यों? क्या गलत कह रही हो मैं? अगर ऐसी बात है ना चाची, तो पहले आप अपने बच्चों को देखिए कि उनकी परवरिश कैसे की है। क्योंकि आपके बेटे की वजह से मेरे हबी जी किडनैप हुए, याद है ना आपको? हाँ? डॉली, चुप हो जा। रहने भी दो दीदी, ये संस्कार है आपके बच्चों के। अरे जिनकी नजरों में बड़ों की कोई इज्जत नहीं है, वो क्या खाक किसी रिश्ते को इज्जत देंगे? हाँ? ये तो अच्छा हुआ वक्त पर मेरा बेटा वहां पहुंच गया, वरना तुम्हारा बेटा तो अम्मा, कमल ने जो हरकत की है ना, उसके लिए उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। घर की बहू को नजर उठाकर देखने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? हिम्मत तो करेगा ही ना वो, क्योंकि उसकी ऐसी हरकत को बढ़ावा इसका परिवार का रवैया ही दे रहा है। बस करो मंगला, बहुत हो गया। ये समय एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का नहीं है। अरे कोई अलग अलग नहीं है, हम एक ही परिवार है। जो कुछ भी हुआ है वो हमारे परिवार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस नीच को इस परिवार से बाहर कर दो, पुलिस के हवाले कर दो। कहां गया कमल? कमल, कमल, कमल। मुझे लगता है वो भाग गया। अभी पकड़ कर लाता हूं उसको।
नहीं आकाश, उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे परिवार की बदनामी ही हो। पूनम बेटा, मेरे बेटे ने तो मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं। हाथ जोड़ के सर झुका के तुमसे माफी तो मांग सकती हूँ। तो मुझे माफ कर दो बच्ची, मुझे माफ कर दो। आप ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी क्या गलती है? आप प्लीज माफी मत मांगिए। क्या? बाबा जी, ये क्या कर दिया इस गधे कमल ने? हम लोग यहाँ पर सबके फायदे के लिए इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन ये कमल अपनी भूख मिटाने के लिए हम सबके सामने से भरी हुई थाली उठा के ले गया। वही तो जिया जी, अब देखिए उसकी वजह से इस घर में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इस टेंशन से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले ये बता कि वहां क्या हो रहा है, ये घर कब बिकने वाला है? खबर तो अच्छी है जिया जी। फिलहाल चाचा जी ने जय भैया को बोला तो है कि कल कोई गुप्ता जी घर में पेपर्स लेने आ रहे हैं। अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जिया जी तो आई होप कल तक हमारा काम हो जाएगा। कल तक हमारा काम हो जाएगा। बस एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद मैं इस कमल के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि गलती से भी कोई गलती नहीं करेगा। मारिए मुझे, मारिए मारिए मुझे, मारिए। आकाश जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर। हाँ जी, जो कुछ भी हुआ है ना, मेरी गलती, मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। मेरी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ा। आप मेरी मदद करने के लिए उस घटिया इंसान के साथ गई और नहीं आकाश जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आज मेरी वजह से आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और आप कह रही हैं कि मेरी गलती नहीं है। इस परिवार पर इतना बड़ा तूफान आया मेरी वजह से और आप कह रही हैं कि मेरी गलती नहीं। मैंने इस घर की खुशियों में कांटे बो दिए जिन पर आपको भी चलना पड़ गया। मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। अब और नहीं पूनम जी, ये हालात मैंने पैदा किए हैं ना, तो मैं ही इनका समाधान भी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ आकाश जी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को दोष देना बंद करना होगा। हाँ पूनम जी, अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत पछता लिया मैं अपनी करनी पर, बहुत रो लिया मैं। अब और नहीं। अब मैं पूरे होशो हवास में इस मुसीबत का सामना करूंगा। इस घर को मैं बिकने नहीं दूंगा पूनम जी, और ना ही इस घर को और इसकी खुशियों को बिखरने दूंगा। आप मेरे साथ हैं ना पूनम जी? हाँ आकाश जी, हम हमेशा आपके साथ हैं।
डॉली दीदी, अब तो कुछ खा लो ना, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं सरिता भाभी, जब तक मेरे हबीजी सही सलामत घर पर वापस नहीं आते ना, मैं कुछ नहीं खाने वाली। हाँ, क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। एक तरफ दामाद जी के साथ कितना बुरा घट रहा है, और दूसरी तरफ वो नालायक कमल, और आकाश भी उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवा रहा है। जो बची कुछ इज्जत बची थी वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, कमल तो है ही नहीं, वो तो कल रात को ही यहाँ से। कमल? कौन कमल? तो आप यहाँ, मेरा मतलब है किस लिए आए आप, और आपको किसने बुलाया? मैंने बुलाया पुलिस, ताकि जीजाजी के अपहरण की तहकीकात हो सके। क्या? कहा था तुम्हें पुलिस को मत बुलाओ, तुम क्यों बुलाए? डॉली दीदी, आप घबराइए मत, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब कपूर साहब ने मुझे 3 हफ्ते का वक्त दिया था तो जीजाजी का अपहरण करने की क्या जरूरत थी? लेकिन आकाश, फिर भी बाबूजी, फिर भी क्या? हम लोग उनके दबाव में आकर उनकी शर्तें तो नहीं मान सकते ना। अरे पैसे दे रहे हैं ना, मना थोड़ी ना किया। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात जीजा जी। एक बार वो सही सलामत वापस आ जाए, फिर हमारे पास 3 हफ्ते का वक्त तो है पैसे वापस लौटाने के लिए। हाँ बाबूजी, पूनम जी ठीक कह रही है। और अगर जीजाजी आ जाते हैं तो हमें जल्दबाजी में घर बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मुझे लग रहा है सही कह रहा है वो। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। क्या मैं आप लोगों से अपहरण के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? पूछे ना इंस्पेक्टर साहब। आपके जीजाजी का अपहरण कब हुआ? कुछ 2 दिन पहले। क्या मांगे उनकी? केवल एक ही बार फोन पे बात हुई थी, जिसमें वो लोग पैसा देने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में कोई फोन नहीं किया। कहाँ पैसा चाहिए और कितने समय में चाहिए कुछ भी नहीं बताया। उनकी फोन पे किससे बात हुई थी? जी, डॉली दीदी से। मेरी बात नहीं उनसे। हाँ, अभी से बात हुई इसकी, है ना? अभी मुझसे नहीं डॉली दीदी, आपने जिया जी को फोन मिलाया था और उसके बाद फिर उन गुंडों ने फोन उठाया था, याद करो ना। अरे बिटिया, याद करो। हाँ, वो याद आया। क्या है ना कि इतनी सारी टेंशन थी तो मैं भूल गई। इसी मोबाइल से आपने बात की थी ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसी मोबाइल से बात हुई थी। लगाइए, दोबारा उन्हें फोन लगाइए। उनसे तो हम कांटेक्ट भी नहीं कर सकते अभी, और कांटेक्ट करेंगे भी कैसे? उनका फोन तो बंद है ना, कोई चॉइस भी तो नहीं है। किसका फोन है? भल्ला साहब।
ऑन करके बात कीजिए, जल्दी। डॉली दीदी घबराइए मत, फोन उठाइए। दीदी आप इन्हें संभालिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी लेकर आओ, जल्दी जल्दी पानी लेकर आओ। ओ बाबा जी, ये डोली का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सरिता जी, हाँ सरिता जी बोलिए। बाहर हॉल में पुलिस आई है। क्या? हाँ, ये आकाश और पूनम ने बड़ी होशियारी से पुलिस बुला ली और तभी आपका फोन आ गया। अरे स्पीकर ऑन करके बात करने को कह रहे थे डॉली दीदी से। वो तो डॉली दीदी ने बेहोश होने का नाटक करके फोन ऐसा गिराया उसकी बैटरी अलग हो गई। हाँ बल्ला साहब, सोचिए आज क्या हो जाता। पापा जी, इतनी बड़ी गलती हो जानी थी आज। ये आप तो अपना फोन बंद कर दो और बाद में किसी नए नंबर से फोन कर लेना हमारे फोन पर। बनने लगे शायद पुलिस हमारा नंबर चेक ना करेगी, लेकिन अब कोई फोन ना करना बल्ला साहब। ठीक है। ये क्या बातें कर रही थी आप? किसे फोन करने के लिए मना कर रही? कौन था फोन पर सरिता भाभी? मैं बोलो, मेरे माइक से फोन था। घड़ी चिंता हो रही है उन्हें तो फोन पे फोन किए जा रहे हैं। अरे मना कर रही थी, बार बार फोन करने की जरूरत ना। जब सब ठीक होगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। बस इतनी सी बात। देखो आप तो डॉली दीदी के लिए पानी लेने आई थी ना सरिता भाभी? पापा जी की दया से पूरा का पूरा प्लान एकदम सही चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे इस पूनम और आकाश ने पुलिस को बुला के पूरी टेंशन पैदा कर दी। गई तेरे कलेजे को ठंडक, कर ली अपने अरमान पूरे। कमल, आज ना तुम्हें हम सबको मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। कितनी बार समझाया कि सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। पूनम जी को पाने का मौका मैं दूंगा तेरे को, बोला था ना, लेकिन नहीं, तेरे को सब्र ही नहीं है। बेसब्री के दौरे पड़ेंगे तेरे को। दिमाग है कि नहीं कुछ? अरे सॉरी, भाड़ में गई। अचार डालू, खाओ उसको। इस आकाश ने घर में पुलिस बुला रखी। पुलिस आ गई, उन लोगों ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। ये तो बहुत बड़ी वाली टेंशन हो गई जीजू। प्लीज मेरे पीछे पड़ जाएगी। जीजू मुझे बचा लो। चुप, बंद कर अपना ये रोना धोना। पुलिस तेरे लिए नहीं आई, मेरे लिए आई। मेरी किडनैपिंग की छानबीन कर। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बाबा जी, कुछ तो रास्ता देखा हो, कुछ तो हल निकालो। बाबा जी, बड़े ही शातिर लोग हैं ये। आप लोगों से बात करने के लिए इन्होंने भल्ला साहब का फोन इस्तेमाल किया ताकि हमें उनके पता ठिकाने के बारे में कुछ भी मालूम न पड़े। फिलहाल हमारे पास उनका कोई सुराग नहीं है, इसलिए उनको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। थोड़ी ही देर में हमारा आदमी आकर
मैडम की मोबाइल को टैप कर लेगा। उसके बाद हम भल्ला जी की मोबाइल की लोकेशन को ट्रेसिंग कर लेंगे और उसके बाद हम उसका ठिकाना पता लगा लेंगे। मिस्टर आकाश, आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा किडनैपर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। जी इंस्पेक्टर। जीजा जी का फोन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।